छात्रों नमस्कार। आज हम बात करेंगे हैदर अली और अंग्रेज़ों की। हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच कैसे संबंध थे उसके बारे में हम आज बात करेंगे। हैदर अली के प्रारंभिक जीवन के बारे में देखेंगे, वह कैसे शासक बना, उसके और अंग्रेज़ों के मध्य प्रथम और द्वितीय मैसूर युद्ध लड़े गए। प्रथम आंग्ला मैसूर युद्ध 1767 से 1769 तक लड़ा गया। उसके बाद मद्रास की संधि हुई 4 अप्रैल 1769 को, और दूसरा आंग्ला मैसूर युद्ध हैदर और अंग्रेज़ों के मध्य 1780 से 1784 के मध्य लड़ा गया। इसके फलस्वरूप मैंगलोर की संधि हुई। तो छात्रों पहले हम देखेंगे हैदर अली का प्रारंभिक जीवन। हैदर अली के प्रारंभिक जीवन पर नज़र डालेंगे। हैदर अली का जन्म 1782 ईस्वी में मैसूर राज्य के बुद्दीकोट नामक स्थान पर हुआ। उसके पिता का नाम फतेह मोहम्मद था। जिस समय हैदर 6 वर्ष का था, पिता की मृत्यु हो गई। बड़ा होने पर हैदर ने मैसूर की सेना में नौकरी कर ली। निरक्षर लेकिन प्रतिभाशाली हैदर की प्रतिभा से प्रभावित होकर मैसूर के मंत्री नंदराज ने उसे डिंडीगुल किले का फौजदार नियुक्त कर दिया। इस समय मैसूर राज्य की सत्ता पर देवराज और नंदराज नामक 2 भाइयों का नियंत्रण था। ऐसे में मैसूर के दीवान खांडेराव व राजमाता ने षड्यंत्र रचकर हैदर की सहायता से नंदराज को पराजित कर दिया। लेकिन अवसर का लाभ उठाते हुए हैदर ने सत्ता राजमाता को न देकर स्वयं प्राप्त कर ली तथा खांडेराव को बंदी बना लिया। 1776 ईस्वी में जब मैसूर के राजा की मृत्यु हो गई, तब हैदर ने स्वयं को राजा घोषित कर दिया। अंग्रेज दक्षिण भारत की तीनों शक्तियों को अलग अलग रखना चाहते थे। अंग्रेजों को यह भय था कि यदि यह तीनों शक्तियां एक हो गई तो दक्षिणी भारत से अंग्रेजों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। संयोगवश निजाम, मराठा, मैसूर अपने स्वार्थों की पूर्ति हेतु परस्पर संघर्ष करते रहे। ऐसी स्थिति में अंग्रेजों ने दक्षिणी भारत में अपने कूटनीतिक प्रयास प्रारंभ कर दिए, जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों और मैसूर के मध्य संघर्ष प्रारंभ हुआ। छात्रों अब हम नज़र डालेंगे प्रथम आंग्ला मैसूर युद्ध पर। 1767 से 1769 ईस्वी के बीच में यह युद्ध हुआ। हैदर की योग्यता, कूटनीति और सैनिक कुशलता अंग्रेजों की दृष्टि में उसका सबसे बड़ा दोष था। इसके अतिरिक्त हैदर अली की फ्रांसीसियों से मित्रता और अंग्रेजों की राजसत्ता प्राप्त करने की लालसा ने मैसूर व अंग्रेजों के बीच लंबे संघर्ष की शुरुआत कर दी। इन दोनों शक्तियों के बीच हुए संघर्ष के मुख्य कारण निम्नलिखित थे। पहला, सप्तवर्षीय युद्ध काल में हैदर अली द्वारा फ्रांसीसियों की सहायता करना। उसने 4000 घोड़े फ्रांसीसियों को दिए। दूसरा, मैसूर व कर्नाटक के बीच सीमा विवाद। कर्नाटक नवाब मोहम्मद अली अंग्रेजों का मित्र था। तीसरा, 1766 ईस्वी में हैदर द्वारा मालाबार प्रदेश पर आक्रमण करना। मालाबार का शासक अंग्रेजों का मित्र था। चौथा, हैदर द्वारा अंग्रेजों से संधि का प्रस्ताव करना तथा अंग्रेजों द्वारा प्रस्ताव को ठुकरा देना। पांचवा, हैदर की बढ़ती शक्ति देख अंग्रेज आशंकित हो गए थे और निजाम से साठगांठ करने का अंदेशा था। छठा, हैदर के विरुद्ध अंग्रेजों द्वारा त्रिगुट का निर्माण करना। अंग्रेजों द्वारा बनाए गए त्रिगुट को हैदर ने अपनी कूटनीति से खंडित कर दिया। मराठों को 35 लाख रुपए तथा निजाम को उत्तरी सरकार का प्रदेश दिलवाने का आश्वासन देकर अंग्रेजों से अलग कर दिया, जिससे मैसूर व अंग्रेजों के बीच मतभेद बढ़ गए और परिणाम स्वरूप प्रथम आंग्ला मैसूर युद्ध शुरू हुआ। आंग्ला मैसूर युद्ध का घटना इस प्रकार है। प्रथम आंग्ला मैसूर युद्ध में हैदर ने अंग्रेजों के विरुद्ध निजाम को संधि करके संयुक्त मोर्चा बनाया। एक तरफ हैदर ने अंग्रेजों के मित्र राज्य कर्नाटक पर धावा बोला। दूसरी तरफ 1767 में अंग्रेजों ने हैदर और निजाम की संयुक्त सेना को पराजित कर दिया। इसके बाद 1768 में निजाम ने हैदर का साथ छोड़कर अंग्रेजों से संधि कर ली। अब हैदर और टीपू ने मैंगलोर पर आक्रमण कर अंग्रेजों को मद्रास तक पीछे धकेल दिया।
अब हैदर मद्रास पर विजय प्राप्त करने की स्थिति में आ गए। ऐसे में 1769 ईस्वी में अंग्रेजों ने हैदर के साथ मद्रास की संधि कर ली। मद्रास की संधि 4 अप्रैल 1769 को हुई। इस संधि के अनुसार दोनों पक्षों ने एक दूसरे के जीते हुए प्रदेश लौटा दिए, लेकिन करूर प्रदेश हैदर के पास रहा। हैदर के जहाज़ों को, जिन्हें बम्बई सरकार ने पकड़ लिया था, इसके बदले में कोलार का भंडार हैदर को दे दिया गया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे की सहायता का वचन दिया। अब हम नज़र डालते हैं द्वितीय आंग्ला मैसूर युद्ध पर, जो 1780 से 1784 के बीच में हुआ। मद्रास संधि अंग्रेजों की इच्छा के विरुद्ध थी। इस संधि के बाद हैदर ने शांति की आशा की थी, लेकिन कुछ समय बाद हैदर व अंग्रेजों के बीच मतभेद आरंभ हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप 1780 में दोनों शक्तियों के मध्य द्वितीय आंग्ला मैसूर युद्ध शुरू हो गया। युद्ध के कारण निम्नलिखित थे। पहला, अंग्रेजों द्वारा मद्रास संधि की शर्तों का पालन न करना। जब 1770 ईस्वी में अंग्रेजों ने मैसूर पर आक्रमण किया, तब अंग्रेजों ने हैदर की कोई सहायता नहीं की, जबकि मद्रास संधि में इसका वचन दिया गया था। दूसरा, 1779 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा माही क्षेत्र पर अधिकार कर लेना। माही क्षेत्र हैदर के शासन के अंतर्गत था, किंतु इस पर फ्रांसीसियों का अधिकार था। माही बंदरगाह से हैदर को निरंतर युद्ध सामग्री प्राप्त होती थी, किंतु अंग्रेजों द्वारा इस क्षेत्र पर अधिकार करने से हैदर के लिए बाधा उत्पन्न हो गई थी। तीसरा, अंग्रेजों का गंटूर प्रदेश पर अधिकार करना। हैदराबाद के निजाम नासिर जंग का भाई बासालात जंग इस समय गंटूर का शासक था, जो फ्रांसीसियों का मित्र था। अंग्रेज गुंटूर पर अधिकार करना चाहते थे, लेकिन गुंटूर पर आक्रमण करने के लिए अंग्रेजों को हैदर व निजाम के राज्य से होकर जाने का एकमात्र रास्ता था, और अंग्रेजों ने इन दोनों को बिना पूछे इसके राज्य में प्रवेश कर गंटूर पर आक्रमण कर दिया। चौथा कारण, अंग्रेजों द्वारा राघोबा के साथ सूरत की संधि 1775 करना। सूरत संधि के बाद अंग्रेजों व मराठों के बीच प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध 1775 से 1782 आरंभ हो गया। मराठे अंग्रेजों के विरुद्ध हैदर की सहायता करना चाहते थे, अतः 1780 में हैदर ने मराठों से समझौता कर लिया। गुंटूर प्रदेश को लेकर निजाम भी अंग्रेजों से नाराज था, अतः निजाम भी संयुक्त मोर्चे में शामिल हो गया। इन सब कारणों से हैदर व अंग्रेजों के बीच मतभेद बढ़ गए। परिणाम स्वरूप द्वितीय आंग्ला मैसूर युद्ध आरंभ हो गया 1780 में। 1780 ईस्वी में हैदर अली ने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया। द्वितीय आंग्ला मैसूर युद्ध की शुरुआत हो गई। इस युद्ध में अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व मेजर मुनरो कर्नल बैली ने किया। 10 सितंबर 1780 अरबी नामक स्थान पर अंग्रेज पराजित हो गए। फ्लेचर नामक सेना नायक मारा गया। बैली को बंदी बना लिया गया। 1780 के अंत में हैदर ने अरकाट पर अधिकार कर लिया। अब गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने हैदर के विरुद्ध आयरकूट को भेजा, लेकिन साधनों के अभाव के कारण आयरकूट को हैदर के विरुद्ध ज़्यादा सफलता नहीं मिली। वह वापस मद्रास लौट आया। सितंबर 1781 में सोलंगीर व पोर्टनोवा नामक स्थान पर हैदर पराजित हो गया। मई 1782 में मराठों द्वारा अंग्रेजों के साथ सालबाई की संधि कर ली गई। हैदर ने फिर भी युद्ध जारी रखा। दिसंबर 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई। हैदर के पुत्र टीपू द्वारा युद्ध जारी रखा गया। उसने अंग्रेज अधिकारी मैथ्यूज को बंदी बना लिया। 1783 में फ्रांसीसियों द्वारा अंग्रेजों के साथ संधि कर लेने से टीपू ने अंग्रेजों से मैत्री करना उचित समझा, और अंततः 7 मार्च 1784 को अंग्रेजों व टीपू के बीच मंगलौर की संधि हो गई। इस संधि की शर्तें इस प्रकार थी। टीपू ने कर्नाटक खाली कर दिया। अंग्रेजों ने युद्ध के समय मैसूर के हस्तगत क्षेत्रों पर अपना अधिकार त्याग दिया। टीपू ने अंग्रेज युद्ध बंदियों को मुक्त करने का वादा किया, जिसमें बैली और मैथ्यूज प्रमुख थे। टीपू ने मैसूर में अंग्रेजों द्वारा की गई व्यापारिक एकाधिकार की मांग को अस्वीकार कर दिया। इस प्रकार इन शर्तों के साथ ये द्वितीय आंग्ला मैसूर युद्ध समाप्त हुआ। इसके पश्चात टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के मध्य 2 युद्ध और लड़े गए, जिन्हें आंग्ला मैसूर युद्ध कहा जाता है। इसकी चर्चा हम
अगले चैप्टर में करेंगे। उससे पहले हम हैदर अली का मूल्यांकन कर लेते हैं। आधुनिक भारत के इतिहास में हैदर का स्थान भारत के प्रमुख शासकों में है। वह एक साधारण सैनिक से अपनी योग्यता तथा वीरता के बल पर उन्नति करता हुआ मैसूर का सेनापति एवं अंत में वहाँ का शासक बन गया। वह शिक्षित नहीं था, परंतु उसकी बुद्धि कुशाग्र और स्मरण शक्ति तीक्ष्ण थी। वह उच्च कोटि का कूटनीतिज्ञ था और अनेक अवसरों पर उसने अपने शत्रुओं में फूट डालने में सफलता प्राप्त की थी। हैदर अली ने अपनी शक्ति और योग्यता से एक शक्तिशाली मैसूर राज्य का निर्माण करने में सफलता प्राप्त की थी। यदि उसकी वजह से अंग्रेज उसके शत्रु बन गए तो उसमें उसके चरित्र का दोष नहीं माना जा सकता। सैनिक दृष्टि से हैदर अंग्रेज सेना नायकों से अधिक योग्य था। उसमें घुड़सवार सेना का नेतृत्व करने की अद्वितीय योग्यता थी। उसने अपने राज्य का विस्तार किया तथा उसे दृढ़ बनाया। सरकार एवं दत्त ने लिखा है कि अपनी योग्यता से स्वयं को बनाने वाले हैदर ने मैसूर राज्य को दुर्बल और विभाजित पाया, परंतु उसने उसे 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत की एक सर्वश्रेष्ठ शक्ति बना दिया। हैदर न तो लुटेरा था और न एक स्वार्थी अवसरवादी सैनिक था। हैदर अली एक कुशल प्रशासक भी था। एन.के. सिन्हा ने लिखा कि एक प्रशासक के रूप में हैदर एक शक्तिशाली निरंकुश व्यक्ति था, पर वह नवीन कार्य करने वाला शासक नहीं था। उसने सामान्यतया प्रचलित प्रथाओं को माना तथा अपने आधिकारिक क्षेत्रों के रस्मों रिवाजों पर कानून को स्वीकार किया। हैदर अली धार्मिक दृष्टि से अत्यंत उदार था। हिंदुओं की उसने राज्य में पूर्ण सुरक्षा की और वह हिंदू विद्वानों तथा ब्राह्मणों को पहले की भांति दान देता रहा। अंग्रेज सेनानायक मुनरो ने उसके प्रशासन की नियमितता तथा कुशलता की बड़ी प्रशंसा की है। इस प्रकार हैदर अली एक शासक, सैनिक और सेनापति की दृष्टि से योग्य था। हैदर के जीवन पर दृष्टिपात करने से स्पष्ट है कि वह एक सफल व्यक्ति सिद्ध हुआ। हैदर अली सैनिक प्रतिभा के साथ साथ विलक्षण कूटनीतिज्ञता से भी पूर्ण था। उसने अपनी कूटनीति से अपने विरुद्ध संगठित शत्रुओं में फूट डाली और अंग्रेजों को अकेला पटक दिया। वह मनुष्यों का पारखी था, इसलिए वह योग्य व्यक्तियों की सेवाएं प्राप्त कर सका। संक्षेप में हैदर अली में वे सब गुण विद्यमान थे जो एक योग्य सैनिक और कुशल सेनापति में होने चाहिए। तो छात्रों, ये थे हैदर अली और अंग्रेजों के मध्य संबंध। अगले चैप्टर में हम हैदर अली के पुत्र टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के मध्य संबंधों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।